इस बार का पैटर्न कैसा आएगा। तो 2024 में बिहार बोर्ड में मैथमेटिक्स का पैटर्न कैसा होगा। तो चलो आज ना बच्चों हम लोग ना ये पूरा का पूरा जान जाएंगे कि हम लोगों का मैथ्स का पैटर्न कैसा होता है। ठीक है बच्चों, हम लोगों का मैथमेटिक्स का पैटर्न शुरू से जो एग्जाम हो रहा था कैसा हो रहा था और इस साल क्या होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों, और इसका एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये जो पैटर्न आ रहा है इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास जो है ये आप लोगों को हर चीज आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का पैटर्न कब कब कैसा हुआ। तो अगर हम लोग बात करें तो 2009 के पहले 2009 से जो अभी जो परीक्षा वाली सिस्टम चल रही है 12 की एग्जाम वो 2009 से स्टार्ट हुई। उसके पहले क्या होता था कि 11-12 दोनों मिला के ही इंटर का परीक्षा होता था। ठीक है बच्चों, जिसमें मैथ्स के 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसी तरह फिजिक्स के भी 2 पेपर होते थे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, वो भी 200 मार्क्स का होता था। केमिस्ट्री के भी 200 मार्क्स के होते थे, है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 200 मार्क्स के, और इंग्लिश ये भी 200 मार्क्स के होते थे, तो 800 मार्क्स हो गया। और 100 मार्क्स का हिंदी होता था, तो 900 मार्क्स का क्वेश्चन 900 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता था 2009 से पहले। ठीक है बच्चों, 2009 से क्या हो गया कि इंटर हटा के +2 11th और 12, और 11th में क्या किया गया कि 11th में कोई एग्जाम उस टाइप का नहीं होगा, बोर्ड टाइप का, है ना। 12 में आपका जाके बोर्ड का एग्जाम होगा और उसके लिए बकायदा एक बुक चली। पहले क्या होता था कि 2009 से पहले क्या होता था, बहुत सारे बुक, जैसे हम लोग थे उस समय हम लोगों को बहुत सारा बुक बनाना पड़ता था, कैलकुलस की अलग बुक होती थी, अलजेब्रा की अलग बुक होती थी, वेक्टर की अलग बुक होती थी, तो इस तरह से ना ट्रिग्नोमेट्री की अलग बुक होती थी, तो सारी की अलग अलग बुक्स होते थे। ठीक है, तो 2000 स्टार्ट करते हैं। देखो 2009 से पहले, है ना, बिफोर 2009 से पहले, अगर 2009 से पहले का हम बात कर लें, 2009 से पहले का बात कर लें, तो हमारा 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, पार्ट 1 100 मार्क्स का होता था और पार्ट 2 100 मार्क्स का होता था। तो इसको ज्यादा हम डिटेल नहीं कर रहे हैं, बस समझा बता दे रहे हैं। इसमें क्या होता था बच्चों, इसमें क्या होता था, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में 12 क्वेश्चंस होते थे, 12 मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे, और साथ साथ 12 में 2 क्वेश्चन होता था, 6 का 2 क्वेश्चन होता था और 7 क्वेश्चन का जवाब देना होता था। ये कितना हो गया 84, और प्लस 16 मार्क्स का क्या होता था, ऑब्जेक्टिव होता था। ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 84 मार्क्स का, और 16 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता था। और इस तरह से ना 100 मार्क्स पेपर 1 में, पार्ट 1 में, पेपर 1 में 100 मार्क्स का आता था और पेपर 2 में 100 मार्क्स का आता था। इसमें 2 ग्रुप्स होते थे, आपको जो 7 क्वेश्चन होता था तो वो 2 ग्रुप्स में बटा होता था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए से आपको 4 क्वेश्चन और ग्रुप बी से आपको 3 क्वेश्चन, इस तरह से 7 क्वेश्चन का जवाब देना होता था। ठीक है, ये दोनों पेपर में इसी तरह से चलती थी। तो ये तो बात थी 2009 से पहले तक की बात थी कि 200 मार्क्स का होता था और 84 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 16 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता था। 84 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 16 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता था, इस तरह से होता था। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बिहार बोर्ड एग्जाम 2009 से लेके 2013 तक, 2009 से लेके 2013 तक कैसा क्वेश्चन आता था बच्चों, उस पर ध्यान दो। सभी बच्चों ध्यान दोगे कैसा क्वेश्चन आता था। क्या आता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 मार्क्स का आता था। ठीक है, बट 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बच्चों, उसमें ट्विस्टेड क्या था, पहला टाइप 5 टाइप का क्वेश्चन आता था। इस 40 मार्क्स के लिए 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे बच्चों, और वो 5 टाइप का क्वेश्चन क्या था, पहला टाइप का ओनली 1 करेक्ट ऑप्शंस थे, ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ था और उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, और वो 20 मार्क्स का वो क्वेश्चन होता था, 20 गुना 1, हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क्स मिलता था और आपको 20 मार्क्स यहां से आता था। ठीक है बच्चों, अच्छा ये क्वेश्चंस क्या होते थे कि ज्यादा बनाना नहीं पड़ता था, मेनली क्या होता था, ये इजीली बनने वाला क्वेश्चंस होते थे, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता था। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या था, स्टेटमेंट वाला आता था कि 2 स्टेटमेंट आता था, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस आते थे स्टेटमेंट। इसमें क्या होता था, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। ठीक है, पहला होता था स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है ना, स्टेटमेंट 2, इस तरह से क्वेश्चन आता था स्टेटमेंट वाला। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था इस तरह से, स्टेटमेंट वाला 5 मार्क्स का।
फिर क्या होता था, ओनली वन करेक्ट ऑप्शन जो है 3 मार्क्स का आता था। ये क्वेश्चन क्या होता था, थोड़ा थ्योरेटिकल होता था, थोड़ा क्या होता था, थ्योरेटिकल होता था और इसको आपको सॉल्व करना होता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता था। और फिर चौथा टाइप का क्या था, मैच कॉलम विथ 1 कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 दो कॉलम्स होते थे। कॉलम 1 में कुछ क्वेश्चंस होता था, 2 में आपको ना सही मिलान करना होता था। तो वो होता था 4 मिलाने का होता था, वो 1.5 मार्क्स का होता था, 6 मार्क्स यहां से आ जाता था आपको। ठीक है, और उसके बाद फिर ये 1.5 मार्क्स वहां से हर एक सही मिलान जब कर देते तो आपको 1.5 मार्क्स आता, और ये टोटल कितना हो जाता आपका, चार क्वेश्चन। तो आपको अगर चारों सही मिला दिया आप, तो आपको कितना मिल जाता था मार्क्स, 6 मार्क्स का मिल जाता था। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता था, एक पैराग्राफ दे दिया जाता था और उस पैराग्राफ दे दिया जाता था और उस पैराग्राफ पर संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता था, और वो 3 क्वेश्चन पूछा जाता था 2-2 मार्क्स का, और उसका कितना 6 मार्क्स मिलता था। इस तरह से आपको 40 मार्क्स क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह का एग्जाम 2009 से 2013 तक चला था बच्चों। जो स्टार्टिंग में बच्चों ने एग्जाम देना स्टार्ट किया था 12 का, तो 2009 से 2013 तक इस टाइप का चला था। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या था, 8 क्वेश्चन थे। अच्छा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले होते थे। कितने मार्क्स के होते थे, शॉर्ट 4 मार्क्स के होते थे, और 8 क्वेश्चन पूछा जाता था। 8 क्वेश्चन पूछा जाता था और 8 आप बनाते थे, तो 8 गुना 4 32 मार्क्स आपका आता था। इसमें 5 क्वेश्चन जो था उसमें नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं था। 5 क्वेश्चन है भैया, यही क्वेश्चन है, यही आपको बनाना है। अगर ये बनाओगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। और 3 क्वेश्चन ऐसा होता था उसमें अथवा रहता था, चूज 1 फ्रॉम 2, अथवा रहता था, ये वाला बना लो या अथवा इसके बदले में ये वाला बना लो। तो ये सब होता था कितना, 3 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके पास 8 क्वेश्चन बनाने होते थे 4-4 मार्क्स का, और इससे आपको कितना मिल जाता था, 32 मार्क्स मिल जाता था। ठीक है बच्चों, और उसके बाद फिर क्या था, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कितना होता था, 7 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता था बच्चों। कितने मार्क्स का होता था, 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता था, और हर एक 4-4 मार्क्स का होता था, और आप 28 मार्क्स आप यहां से लॉन्ग क्वेश्चन 28 मार्क्स का आता था। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन होता था, उसमें कोई चॉइस नहीं होता था। 2 क्वेश्चन है भैया, आपको वही बनाना है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बाकी जो 2 ऑप्शन होता था उसमें अथवा होता था, चॉइस होता था, 2 में से कोई एक आप बना दो। ठीक है, 2 में से कोई एक आप बना दो, ये होता था तुम्हारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो ये था तुम्हारा 2013 तक का। 2013 में क्या हुई बच्चों, कि बिहार बोर्ड ने सोचा कि अब अपने जो है ना एग्जाम सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड करें, और सीबीएसई के तरह क्वेश्चन को हम लोग पूछेंगे। तो 2013 तक तो ऐसा चल रहा था, अच्छा ही चल रहा था। अब ना सोचा कि बिहार बोर्ड थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, और हम लोग अब कहां जाते हैं, हम लोग जाते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न लाते हैं, सीबीएसई टाइप का क्वेश्चन पैटर्न लाते हैं। जैसे सीबीएसई में एग्जाम होता था उसी टाइप से क्वेश्चन पैटर्न हम लोग लेके आते हैं। तो 2014 में क्या हुआ भाई, देखो 2014 में क्या हुआ भाई, देखो यहां पर 2014 में सिर्फ हुआ था, 2014 से 17 नहीं था, 2014 में सिर्फ ये था। ठीक है, तो ये गलती है 2014 में। ठीक है, 2014 में। तो 2014 में क्या हुआ बच्चों, ध्यान देना, 2014 में क्या हुआ, आपको 4 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए। ये सिर्फ 2014 में आया था, 4 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए। 4 सेक्शन में से पहला सेक्शन ए था 1 मार्क्स क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं था, याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था, या फिर आपको आंसर लिखने के लिए दिया हुआ था। मतलब आप सॉल्व कीजिए और आंसर लिखिए, आपको इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 13 क्वेश्चन आपको बनाने थे, और सब 1-1 मार्क्स का 13 मार्क्स का था। ये सेक्शन ए पहला खंड जो था 13 मार्क्स का था। और यहां क्या था बच्चों, आंसर एनी 13 क्वेश्चन फ्रॉम 16। 16 क्वेश्चन थे, 16 में से कोई आपको 13 बनाना था, मतलब आप 3 कोई छोड़ सकते थे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी क्या था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। सेक्शन बी क्या था तुम्हारा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। और यहां पर क्या हुआ, आंसर एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम 12। 12 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, उसमें से कोई भी आपको 10 क्वेश्चंस बनाने थे, और सारे 2-2 मार्क्स के थे, और आपको 10 गुना 2 20 मार्क्स, यहां से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, जिसको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो। ठीक है, अगला सेक्शन सी आया 3 मार्क्स का। सेक्शन क्या था हमारा, 3 मार्क्स का था, और ये 9 क्वेश्चन था आपका, 9 या 27 मार्क्स आपको यहां से मिल सकता था। इस 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो टोटल 12 क्वेश्चन थे, और 12 में से 9 क्वेश्चन आपको क्या था, बनाना था। ठीक है बच्चों,
तो इसमें से क्या था, 12 में से 9 क्वेश्चन बनाना था। और फिर सेक्शन डी, ये लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का था। और ये सारा 5 मार्क्स का टोटल 8 क्वेश्चन था हमारा, 8 गुना 5 40 मार्क्स आपको यहां से मिल सकता था। और इसमें क्या था, कोई भी 8 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है, और वो टोटल कितने क्वेश्चन थे, 10 में से कोई 8 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ये वाला जो था अभी तक का जितना भी बिहार बोर्ड में सबसे टफ पैटर्न जो था वो 2014 का था। ठीक है बच्चों, ये जो सबसे टफ पैटर्न था 2014 में, ये सीबीएसई को कॉपी किया था और सोचा था कि अब जो ना सीबीएसई की तरह ही बिहार बोर्ड का एग्जाम लेंगे। बट हुआ क्या उस साल जो है बिहार बोर्ड में बच्चों की पास करने की जो प्रतिशत थी वो लगभग जो है 20% के आसपास, 20% के आसपास ही बच्चे पास हो पाए, है ना, 20 से 25% बच्चे ही पास हो पाए। इतना ज्यादा बच्चे वहां पर फेल हो गए, इतना ज्यादा बच्चे वहां पर फेल हो गए कि सरकार की जो है हिल गई, है ना। तो इतने ज्यादा बच्चे यहां पर फेल हो गए कि सरकार जो है ना डगमगाने लगी। तो फिर क्या बोला कि भाई साहब ये जो है आपका बिहार बोर्ड का जो है ये पैटर्न 2014 में जो आया है इसको छोड़ देते हैं, इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, और क्या हुआ, इसको छोड़ के फिर से 2015 में क्या क्या पैटर्न बदल दिया और फिर से ऐसा बनाया कि चलो भैया बच्चा को कुछ मार्क्स आए। तो 15 में देखो क्या आया तुम्हारा, 15 से 17 तक चला, 15 में चला, 16 में चला, 17, 3 साल तक चला। इस बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 कर दिया, 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो था ही पहले, वो फिर से 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया। बट इस बार क्या किया कि 40 मार्क्स में हम पहले बताए थे कि 5 टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इस बार कोई टाइप नहीं, सिंपल ओनली 1 करेक्ट आंसर, 40 क्वेश्चन लिख दिया, सबका एक एक करेक्ट आंसर था। आप किसी को टिक कर लो, मतलब आपको जो भी उसमें से किसी अलग अलग टाइप का नहीं था, वो जो स्टेटमेंट था, मैच कॉलम था, पैराग्राफ था, वो सब हटा दिया गया और 40 का 40 उठा के बोला कि भैया 4 में से एक ऑप्शन सही है, इसमें से आप ना इसको बना लो। ठीक है, तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 मार्क्स का। दूसरा जो शॉर्ट आया, शॉर्ट फिर से आ गया आपको क्या, 8 क्वेश्चन शॉर्ट आया 4-4 मार्क्स का, जो कि 32 मार्क्स आपको देता। 8 क्वेश्चन दिया, कोई चॉइस नहीं, इसमें कोई चॉइस नहीं, 8 क्वेश्चन है, 8 का 8 आप बनाइए तो ठीक है, आपको जो भी बनाइएगा आपको मार्क्स आएगा, अगर आप नहीं बना पाते तो आपका मार्क्स कट जाएगा। मतलब 8 क्वेश्चन था, इसमें कोई चॉइस नहीं मिला शॉर्ट में। ठीक है, फिर हम लोग लॉन्ग पे आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्या था हमारा, 3 क्वेश्चन जो था, लॉन्ग 4 पूछा गया, कितना पूछा गया, 4, और सारा 7-7 मार्क्स का था, टोटल 28 मार्क्स आ गया। मार्किंग सिस्टम तो पहले ही कर दिया, 2013 वाला ही कर दिया, है ना, लेकिन यहां पर 3 क्वेश्चन दिया, इसमें कोई चॉइस नहीं, और 1 क्वेश्चन दिया जिसमें चॉइस था, अथवा था, 2 में से आप किसी एक को बना सकते थे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था। ये कहां से कहां चला, 2015 से 17 चला। और भाई साहब 2015 से 17 तक जब इस तरह का पैटर्न चला, इस तरह का जो क्वेश्चन आया, तो अभी भी जो परसेंटेज था पास होने वाला वो कभी 30 रहा, कभी 35 रहा, कभी 40 रहा, मतलब 50 नहीं टप पाया, 50% यहां पर रिजल्ट नहीं हुआ। तो सरकार बोली भाई साहब फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, चारों तरफ बदनामी हो रही है कि बिहार के बच्चे इतने फेल हो जा रहे हैं। तो फिर सरकार ने क्या किया कि बोला कि नहीं, अब इसको थोड़ा सा हम लोग और डाइल्यूट करते हैं, थोड़ा और आसान बनाते हैं। और तब 2018 में जाके बिहार बोर्ड ने फिर नया ऑप्शन लाया। क्या नया ऑप्शन लाया, ध्यान दीजिए, नया ऑप्शन ये लाया कि आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, लेकिन हाँ 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। मतलब मार्क्स लाने के लिए क्या किया, 50 मार्क्स जो है ना 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव। अच्छा 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में क्या किया, 50 क्वेश्चन पूछा और 50 क्वेश्चन पूछा और 50 में 50 आपको जवाब देना था, 50 में 50 आपको जवाब देना था। हर एक मार्क्स का हर एक क्वेश्चन का एक मार्क्स था। अगर 50 में 50 आपका सही है तो 50 मार्क्स आएगा। हर एक का एक ऑप्शन था, हर एक का एक मार्क्स का था, और हर एक का 4 ऑप्शन था, 50 क्वेश्चन था। आपको 50 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव आप बनाते तो 50 मार्क्स आता। 15 क्वेश्चन, दूसरा क्या भैया, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था जो था वो 15 दिया कि 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं, 15 2-2 मार्क्स का कितना पूछते हैं, 15 क्वेश्चन पूछते हैं, और वो 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आपको 30 मार्क्स शॉर्ट से आ जाएगा। और ये 15 क्वेश्चन जो है, बोला कि अच्छा 15 क्वेश्चन जो है इसमें भी हम आपको ऑप्शन देंगे, पहले 8 था, एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था, 15 में भाई साहब हम आपको ऑप्शन देंगे। क्या ऑप्शन देंगे कि भाई 22 क्वेश्चन है आपके पास,
22 में से किसी 15 को बना दो आप, 22 में से किसी को क्या कर लो, 15 को आप बना दो, ठीक है। 22 क्वेश्चन मिला, उसमें से किसी 15 को आप बना दो, आपको जो है 30 मार्क्स मिल जाएगा। पहले क्या था, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, है ना। ऑब्जेक्टिव पहले 40 था, अब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव 50 हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्या किया गया, अब पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर की आती थी वो कितने मार्क्स की आने लगी, 5 मार्क्स की आने लगी। और 4 जो है आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा, और चारों लॉन्ग क्वेश्चन में क्या था, आपको एक एक क्या मिला, ऑप्शन मिला कि आप ये बना लो अथवा ये बना लो, आप ये बना लो अथवा ये बना लो। तो चारों में आपको ऑप्शन मिला, तो ये लॉन्ग में ऑप्शन था, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में 22 में से कोई 15 बना लो, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी भी जो है 2018 में भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हो पाया, 50% के आसपास गया लगभग, ठीक है। 50% के आसपास लगभग गया। एक्यूरेट तो हमको जो है डेटा नहीं मालूम है, लेकिन जो हमको याद है कि 50% के आसपास लगभग गया। तो फिर अभी भी बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे थे। क्यों नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि अगर 50 ऑब्जेक्टिव है, अगर एक ऑब्जेक्टिव भी आपका गलती होता है तो आपका मार्क्स तो कट जा रहा है ना। हो सकता है ना 50 ही ऑब्जेक्टिव है, आपको कुछ मजबूरी है कि भैया ये ऑब्जेक्टिव हमको बनाना ही बनाना है। तो 50 ऑब्जेक्टिव में जब आपको मजबूरी है कि बनाना ही बनाना है, तो आपका गलती होने का भी चांस है, तो फिर आपका मार्क्स तो कटेगा ही कटेगा, है ना। तो आप मजबूर थे कि 50 ऑब्जेक्टिव है ये सब। तो 2018 में भी जब रिजल्ट नहीं अच्छा हुआ, नहीं सुधरा, तो फिर सरकार ने क्या बोला, नहीं भैया बच्चों को मार्क्स तो आना चाहिए, बच्चों को मार्क्स आना चाहिए, तो चलो फिर हेल्प किया जाए बच्चे का। तो फिर सरकार ने बच्चों का हेल्प किया। क्या हेल्प किया, 2019 में 2019 में जो है 19 में हेल्प किया, ठीक, हाँ। तो 19 में हेल्प यही किया कि इस बार जो है ऑप्शन ये वाला तो 50 ही छोड़ दिया। 19 में क्या हो गया, ये वाला तो 50 ही छोड़ दिया, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव में तो कोई बदलाव नहीं किया, 50 ऑब्जेक्टिव है, 50 में अभी भी आपको 50 देना था। 15 था इसमें, 25 में से पहले क्या था, 22 था, पहले क्या था आपके पास, 22 था, 22 में से आपको 15 बनाना होता था। अब क्या हो गया, है ना, आपको 25 में से 15 बनाना है शॉर्ट मार्क्स के लिए। 25 क्वेश्चन है, उसमें से कोई 15 बना ली, मतलब आपका शॉर्ट क्वेश्चन में 22 से 25 बढ़ा के कर दिया गया। 3 क्वेश्चन और बढ़ा दिया गया कि आपको और ऑप्शन दे देते हैं, 25 में से 15 बनाइए। और पिछले बार जो यहां पर 20 मार्क्स, ये 4 क्वेश्चन जो 5-5 मार्क्स का था, और उसमें क्या था, चारों क्वेश्चन में ऑप्शन था, ये बनाइए अथवा ये बनाइए। उस दोनों में से कोई एक बनाते तो आपको मार्क्स मिलता। अगर मान लीजिए वो दोनों नहीं आता है तो फिर आपको तो मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है। आप उस दोनों में से किसी एक को बनाइएगा तब मार्क्स मिलेगा, अगर दोनों नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। तो फिर बच्चों वहां क्या किया कि भैया इस बार एग्जाम में क्या हुआ कि 8 क्वेश्चन दे दिया, उसमें से कोई 4 बना दो आप। अब आपके पास अथवा वाला नहीं है कि भाई यही दोनों में से एक बनाना है। अब आपके पास 8 है, 8 में से कोई 4 बना लो। आसान हो गया ना। पहले क्या था, हमारा ऑप्शन नहीं था, यहां पर क्या नहीं था ऑप्शन कि भैया एक क्वेश्चन में 2 दिया होगा, अथवा करके दिया होगा, दोनों में से अगर एक बनाएंगे तभी हमको मिलेगा, दोनों नहीं बनाएंगे तो आपको वो नहीं। बट अब क्या हो गया, 8 हो गया, एकदम एक तरफ से 8 क्वेश्चन है, आपको जो मन करना है 4 कोई उठा लो, बना लो। तो यहां पर थोड़ा और आसान कर दिया। लगा सरकार को कि भाई चलो अगर ये आसान कर दे तो इस बार तो बच्चों को मार्क्स आ ही जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ बच्चों, फिर भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ। सरकार बोला लगता है कि अब ऐसे नहीं सुधरेगा, चलो फिर कुछ बढ़ाते हैं। तो 2020 आई, 2020 में ये दोनों तो सेम रखा, अच्छा इसमें और बढ़ा दिया। पहले 25 था 15 में से, उसमें से क्या हुआ 27 कर दिया, 2 क्वेश्चन और शॉर्ट में बढ़ा दिया। भैया आप 27 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें से 15 बनाओ, और 8 जो है 8 में से कोई 4 बनाओ। और साथ साथ ऑब्जेक्टिव में भी क्या किया, 60 क्वेश्चन दे दिया, जो कि ऑब्जेक्टिव में अभी तक नहीं मिल रहा था बच्चों को ऑप्शन। अभी तक ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि भैया 50 से 50 में 50 बनाओ। तो अभी यहां क्या हुआ कि अब ना 60 क्वेश्चन पूछने लगा 2020 में कि 60 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव देंगे, उसमें से कोई 50 बना दो। मतलब बच्चों के पास ना अब 10 क्वेश्चन का अब हो गया फायदा कि भैया 10 क्वेश्चन जो है अब जो है एक्स्ट्रा मिल गया, है ना। 10 क्वेश्चन जो है हमको एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है, कि आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। और 10 क्वेश्चन जब आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, 10 क्वेश्चन जब एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको, तो आप खुद समझिए कि आप ना जो नहीं जानते उसको छोड़ दीजिए और जो आपको आता है वो आप बना लीजिए। तो ये था आपका 2020 में, ठीक है, 2020 में, ठीक है। और उसी समय 2020 में क्या था कि कोविड आ गया था, है ना, कोरोना आ गया था, कोविड आ गया था। लेकिन ना बिहार बोर्ड ने फरवरी में ही एग्जाम ले लिया था।
तो बिहार बोर्ड ने फरवरी में एग्जाम ले लिया तो बिहार बोर्ड को कोई फर्क पड़ा नहीं था, ये पहले ही पैटर्न था, बिहार बोर्ड एग्जाम लेके निकल गया, एकदम रिजल्ट आ गया। और सीबीएसई सब बोर्ड का 2020 में एग्जाम ही नहीं हुआ था, सीबीएसई का नहीं हो पाया, आईसीएसई का नहीं हो पाया, झारखंड बोर्ड का नहीं हो पाया, लेकिन बिहार बोर्ड जो है ना अपना एग्जाम जो है 2020 में पहले ही लेके रेडी था। तो ये था पैटर्न कि 60 ऑब्जेक्टिव देंगे, 60 में से कोई 50 बना लीजिए आप, 30 27 2 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे, 15 आप कोई बना लीजिए आप 27 में से, और 8 क्वेश्चन देंगे 4-4 मार्क्स वाला, 4 आप कोई बना लीजिए। अब बात आई कोविड की कि भाई साहब 2020 में तो किसी ने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा 2020 लॉकडाउन में चला गया। तो सरकार ने बोला, सारे बोर्ड क्या किए कि भैया सिलेबस रिड्यूस कर दिया कि 2020 में बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो 21 में एग्जाम कैसे देगा, तो कोई सिलेबस घटा दिया, कोई कुछ कर दिया। बिहार बोर्ड बोला कि भैया हम सिलेबस नहीं घटाएंगे, हम ऐसा बना देते हैं कि सब बच्चा जो है ना आराम से दे पाएगा, ठीक है। तो बिहार बोर्ड ने क्या किया 2021 में, तो 2021 में क्या किया बच्चों, 2021 से लेके जो अभी 2023 तक चल रहा था, 2023 तक चल रहा था, वो क्या हुआ आपका कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? 100 ऑब्जेक्टिव पूछा कि भैया जो 60 पूछ रहे थे अब 100 पूछेंगे, 100 में से कोई 50 बना दो, तुम 100 में से कोई 50 बना दो। तो यहां पे 100 क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव, उसमें से कोई आप 50 बना दो, आपका काम हो जाएगा। और फिर क्या हुआ, शॉर्ट जो आया 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन था वो 30 पूछा, पहले 27 पूछा था 2020 में, और यहां पर क्या हो गया, आप 30 पूछा और बोला कोई भी 15 बना दो, कोई भी क्या करो 15 बना दो। और उसी तरह आपका लॉन्ग में 8 पूछा और क्या बोला कि कोई भी 4 बना दो, ठीक है बच्चों, कोई भी 4 बना दो। तो ये तो 2023 तक की बात हो गई। तो अब बच्चों प्रश्न आता है कि सर 2024 में क्या होगा। अभी तक कोई भी पैटर्न नहीं आया, मतलब आपका जो मिलता है सैंपल पेपर, बिहार बोर्ड कोई भी सैंपल पेपर या मॉडल पेपर अभी तक नहीं जारी किया है। तो कोई भी बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर अभी जारी नहीं किया है, तो एग्जैक्ट तो हम लोग नहीं बता सकते कि किस टाइप का आएगा, लेकिन 80% चांस है, 80% चांस है क्या कि यही पैटर्न रहेगा जो 2023 में था, जो पिछले साल तक था, यही पैटर्न रहेगा। अच्छा, इसके पीछे का क्या कारण है? इस बार तो अभी आप लोग जा ही रहे हो, देख ही रहे हो क्या क्या हो रहा है नाटक, ठीक है, कि स्कूल जाना है ना, कोचिंग नहीं जाना है, 9 बजे से 4 बजे तक कोचिंग नहीं चलेगी। तो ये सब बहुत सारे बातें हो गई। आप लोग भी जो है बहुत जहां पढ़ रहे थे बहुत लोग घर चले गए, है ना, आप लोगों की पढ़ाई भी बाधित हो गई, ठीक है। 70% स्कूल कॉलेज का अटेंडेंस वाला ये सब भी बहुत सारा मामला चल रहा है। तो फिर से क्या हुआ है, इंटरप्शन हुआ है पढ़ाई में, फिर से पढ़ाई में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। तो सरकार ये कभी नहीं चाहती है कि आपका रिजल्ट खराब हो, तो 80% चांस है कि यही पैटर्न रहेगी। लेकिन अगर कुछ और ऊपर नीचे होता है बच्चों, कुछ और ऊपर नीचे होता है, तो फिर आपको जो है ये कंफर्म, मतलब ये 2020 वाला जो पैटर्न था, ये पैटर्न अगर 20% चांस है कि ये 2020 वाला हो जाए, तो 2020 वाला भी लगभग 2021 से 23 वाला ही है। इसमें क्या था, 100 में से बनाना होता था 50, इसमें 60 में से 50, उसमें से 30 में से 15, इसमें 27 में से 15, और 8 में से 4, तो दोनों में सेम ही था। तो ठीक है बच्चों, लेकिन ज्यादा चांस है, 80% चांस है आपका कि जो 2023 में जो पैटर्न था वही पैटर्न 2024 में भी होगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो था। अब बात आती है बच्चों, अब बात आती है, तो ये था, अब बात आती है कि इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है बच्चों। तो इसकी तैयारी हम कराना स्टार्ट कर दिए हैं। हम अभी हर दिन लाइव आते हैं, आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, अभी हर दिन लाइव आते हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग हर दिन मेरे साथ जुड़िए, लाइव में क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगले मंथ नवंबर से 1 नवंबर से हम लोगों जो है, क्योंकि पहले क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेते हैं, आप लोगों ने जो जहां भी पढ़ा है, जो पढ़ा है, आपका क्वेश्चन बैंक आराम से सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद 1 नवंबर से हम लोग क्या करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे, मतलब एक तरह से आप उसको क्रैश कोर्स भी बोल सकते हैं, जो कि 1 नवंबर से स्टार्ट होगी, ठीक है बच्चों। तो क्रैश कोर्स में हम पूरा का पूरा 13 का 13 चैप्टर पढ़ाने वाले हैं बच्चों। तो वो हमारा नवंबर और दिसंबर 2 महीना में हम पूरा का पूरा 12 पढ़ाएंगे, है ना। और कोशिश करेंगे कि लगभग जो है आपको एनसीईआरटी पकड़ के रखेंगे, एनसीईआरटी लगभग सारा आपको हम बनवा दें, सारा सॉल्व करवा दें, ठीक है बच्चों। वहां पर थ्योरी पढ़ाएंगे और उसका जितना भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो हमारा एक चैनल और है, मैथमेटिकल ज्ञानी, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें
और इस चैनल को भी अगर जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, उस सारे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब आपको सारा का सारा आपका एग्जाम तक हम आपके साथ हैं और आपको जो जो चीज की जरूरत है एग्जाम में वो सारा चीज हम कराने वाले हैं। और ये तो नवंबर दिसंबर की बात हो गई कि पूरा का पूरा रिवाइज करा देंगे हम आपका पूरा का पूरा 12 क्लास का सारा चैप्टर। और दिसंबर के बाद जो जनवरी चलेगी, जिसमें आपका मे बी जो है ना जनवरी के लास्ट फरवरी के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम शुरू हो जाता है, 1 फरवरी से या 2 फरवरी से एग्जाम होता है, ठीक है। तो वो हम पूरा का पूरा जनवरी फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया, है कि नहीं, सारा गेस क्वेश्चन हो गया, वो सारा का सारा है ना, मॉडल पेपर हो गया, ये सारा का सारा हम जनवरी में जो कि इंपॉर्टेंट आपको डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए वो पूरा का पूरा जनवरी हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसको शेयर करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, आज यही हम आपको जानकारी देने के लिए आए थे। तो आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, गुड नाइट, मिलते हैं कल 10 बजे। और लाइव क्लास जो हमारी रोज होती है वो 10 बजे 10 PM हर दिन 10 बजे हम लोग की लाइव क्लास होती है ना। 10 बजे जो हमारी लाइव क्लास होती है उसमें हम लोग अभी तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे करके आगे हम लोग हर चीज करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। जिस बच्चों ने लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए और फिर मिलते हैं कल 10 बजे। बाय, टेक केयर।